कुछ महीनों पहले मेरे M40X टूट गए और एक बहुत बड़ी दिक्कत मतलब आलस की वजह से मैंने उन्हें 4 महीनों तक ठीक नहीं करवाया। अब उन 4 महीनों में मैंने स्विच किया M40X से M20X पे। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुझे M20X M40X से थोड़े बेटर ही लगे। अब बेटर क्यों लगे वो जानने के लिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट साउंड में क्या फ़र्क है दोनों के। तो इतने साल M40X यूज़ करने के बाद जब मैंने पहली बार M20X का साउंड एक्सपीरियंस किया तो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा हाई एंड का। M20X में हाई एंड काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू M40X, बट आई थिंक ये एक एडवांटेज है M20X का। बताता हूँ कैसे। M40X पे हर बार गाने मिक्स करने के बाद जब भी मैं किसी नॉर्मल कंज्यूमर हेडफोन, स्पीकर या कार में गाने सुनता था तो मुझे हर बार हाइज थोड़े कम लगते थे, क्योंकि M40X में हाइज ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि मैं हाइज ज्यादा बूस्ट नहीं करता था और उल्टा हाइज को कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही दबा देता था, जिससे गाना और डल लगता था। तो मुझे 2-3 बार हर डिवाइस पे सुन के अपना हाई एंड एडजस्ट करना पड़ता था वो एक फाइनल मिक्स अचीव करने के लिए। बट M20X पे मैंने जितने भी गाने मिक्स किए वो मुझे एक ही बार में अच्छे लग गए। M20X पे भी, कंज्यूमर हेडफोन्स और स्पीकर्स पे भी और कार में भी। जिसका मतलब M20X तुम्हें कंज्यूमर डिवाइस जैसा बट स्लाइटली बेटर हाई एंड देता है, जो मेरे लिए तो एक एडवांटेज है, क्योंकि मुझे बार बार हर जगह अपना गाना सुन के हाइज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। अब लो एंड की बात करें तो M40X में स्लाइटली बेटर लो एंड है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से M20X में भी गुड इनफ लो एंड है कि तुम एक अच्छा मिक्स उससे अचीव कर सकते हो। हाँ, एक डिसेंट सा मॉनिटरिंग डिवाइस सही है मिक्सिंग के लिए, बट जरूरी है एक्सपीरियंस और ईयर ट्रेनिंग। डिस्क्रिप्शन में मेरे रिसेंट ओरिजिनल का लिंक है जो मैंने M20X पे ही मिक्स किया है, तो एक बार उसको सुनो और अगर तुम्हें वो मिक्स अच्छा लगता है तो मान सकते हो कि M20X पे भी अच्छे मिक्सेस पॉसिबल हैं। कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी की बात आगे करेंगे, जिसमें मुझे बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, बट उससे पहले बढ़ते हैं 4 महीने आगे, जब मैंने फाइनली आलस को हरा के अपने M40X ठीक करवाए और 4 महीने बाद इसके साउंड को एक्सपीरियंस किया। ट्रस्ट मी, 4 महीने में भूल जाता है कि कोई डिवाइस कैसा साउंड करता था, तो ये बेसिकली एक न्यू एक्सपीरियंस ही था। तो M40X पे जैसे ही मैंने अपना रिसेंट ओरिजिनल सुना जो मैंने M20X पे मिक्स किया था, तो पहली फीलिंग वॉज काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जिससे बात की थी M20X में हाइज काफी कम है और M40X में हाइज इतने ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू M20X की थोड़ी आदत डालनी पड़ती है उसकी। कान 2-3 घंटे में यूज टू हो जाते हैं, बट फिर भी मुझे हाइज थोड़े से ज्यादा लगे, अनलाइक मेरी वीडियो पे लाइक्स और कमेंट कर दो प्लीज। खैर, M40X के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद जब हाइज की आदत पड़ गई तब सुनाई देने लगी डिटेल्स। हाइज ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली वो हाई फ्रीक्वेंसीज तो ज्यादा सुनाई देती ही हैं, बट उसके साथ साथ डिटेल्स भी बहुत बेटर सुनाई देती हैं। अब उन डिटेल्स का मेरे हिसाब से मिक्सिंग में इतना मेजर रोल नहीं है। हाँ, फालतू नहीं है, वो थोड़ा बहुत रोल तो है ही, बट अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम जानते हो कि मिड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे मिक्स के लिए, जो M20X में एकदम सही सुनाई देते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि M40X खराब है, मैं उनको भी यूज करूंगा, बट अब M20X भी मेरे सेटअप पे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, जिससे मैं कभी भी उनको यूज करके अपना हाई एंड चेक कर पाऊं। M40X से भी तुम अच्छे मिक्सेस अचीव कर सकते हो, क्योंकि इन दी एंड तुम्हें बस अपने डिवाइस को पहचानना होता है कि तुम्हारे डिवाइस पे कोई भी साउंड कैसा साउंड करेगा सारे डिवाइसेस पे सही साउंड करने के लिए। तो अगेन, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड ईयर ट्रेनिंग। और अगर तुम M20X नहीं ले रहे हो कि सस्ते हैं, या फिर M20X से अपग्रेड करने का सोच रहे हो किसी एक्सपेंसिव डिवाइस पे बेटर मिक्स के लिए, तो गलत कर रहे हो, क्योंकि अब तुम भी जानते हो कि इन डिवाइसेस पे भी अच्छे मिक्सेस पॉसिबल हैं। बस थोड़ा टाइम दो खुद को और प्रैक्टिस करते रहो। खैर, अब जल्दी से कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। कंफर्ट दोनों में ही सही है जब तक तुम इनको पहन के सोने का प्लान नहीं कर रहे हो। M20X का वेट M40X से काफी कम है, तो वेट वाइज अगर देखें तो M20X ज्यादा हल्का है, ज्यादा कंफर्टेबल है, बट बिल्ड क्वालिटी मुझे M40X की बेटर लगी और इसीलिए ही शायद उसका वेट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज कुछ कुछ दिक्कतें दोनों में है। M40X और M20X दोनों पे ये हेडबैंड और ईयर पैड्स कुछ टाइम में खराब से होने लगते हैं। M40X पे इसीलिए एक हेडबैंड कवर है और ईयर पैड्स भी चेंज करे हुए हैं। M20X पे अभी तक ईयर पैड्स तो खराब नहीं हुए हैं, बट हेडबैंड M40X के कंपैरिजन में काफी जल्दी खराब होने लगा है M20X का। बट M40X का एक मैकेनिज्म है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। स्टूडियो में बैठे बैठे तो मैं कभी भी हेडफोन्स को ऐसे नहीं रखूंगा जो इस मैकेनिज्म का मेरे को एक यूज अभी तक समझ में आया है। अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको सिंपली अपने हेडफोन हैंगर पे टांग दूंगा या फिर टेबल पे रख दूंगा। अब अफसोस यहाँ पे इस बात का है कि इस मैकेनिज्म की ये मेन दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि ये हेडफोन्स इस साइड से 5 बार गिरे हैं, जिसमें से 3 बार इसका ये मैकेनिज्म जो लॉक टाइप की चीज है वो टूट गई है, जिसको ठीक करवाने के लिए एक तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है और हर बारी अराउंड 800 रुपीज लगते हैं और ये लोग इसको वारंटी में भी कवर नहीं करते हैं। M20X में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो होपफुली वो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। एक बार वो भी इस साइड से गिर चुके हैं और सही हैं फिलहाल। खैर, हेडफोन्स की बातें तो खत्म हो गई हैं, बट अगर तुम्हें अपने वोकल्स फिलहाल इतने सही नहीं लग रहे हैं तो एक बार ये वीडियो देख लो।